क्लास है, तो जो सर फेल नहीं कर गए हैं उनकी क्लास है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम लेकर के ही सरकार गड़बड़ कर रही है। आपको अगर एग्ज़ाम लेना था तो इसको पहले से तैयारी होनी चाहिए। 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर हम लोग इसको सिलेबस और पूरा पैटर्न लेकर के आ जाएंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम लेना है। 7 दिन की एग्ज़ाम ना हो, पहले के नियम से बहाली हो जाए। लेकिन एक तबका वो भी है जो चाहता है कि एग्जामिनेशन हो। जो पहले के शिक्षक थे उनका रिगरस ट्रेनिंग चला, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो वो आप पहले उनका ट्रेनिंग कर दीजिए। सिलेबस 10 दिन भी ज़्यादा हो गया, 10 दिन आपको कह दे रहे हैं बढ़ा करके। अब देखिए 20 दिन हो गया आज। देखिए आज हम फिर से संदीप सौरभ जो CPI-ML के विधायक जी उनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों या फिर भावी शिक्षक 7वीं चरण से जुड़े हुए सीटेट, बीटेट या फिर स्टेट सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज फिर से बैठक है तमाम लोगों के साथ। क्या कुछ बैठक है उसके बारे में भी जानेंगे। आज क्या चीज़ का बैठक है? देखिए आज 2 तरह का बैठक हम लोग कर रहे हैं। एक तो जो बिहार के अंदर महागठबंधन सरकार में वामपंथी पार्टियाँ हैं, CPI है, CPI-M है और माले, एक तो हम तीनों पार्टियां आपस में बैठ करके ये जो शिक्षकों वाला मैटर है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरा है कि जो जितने शिक्षक संघ हैं जिनसे पहले भी हम लोग एक बार बैठक कर चुके हैं, तो उनके साथ फिर से बैठक है। उसमें रिव्यू होगा, उस बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ, कहाँ आंदोलन में कमज़ोरी रह गई, और इस बीच में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई, तो उसमें क्या फीडबैक है और आगे हम की रणनीति हम लोग को क्या बनाना चाहिए, उसमें बैठक करेंगे। तो 2 अलग अलग बैठक आज इस मुद्दे पे है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के कुछ नेता लोग हैं, उनसे हमारी बातें हुई तो वो कह रहे हैं कि सरकार के ये मीडिएटर का काम आजकल करने लगे हैं कि उधर शिक्षक आंदोलन भी ना करे और दूसरी तरफ सरकार के पीछे पीछे तमाम शिक्षक चलते रहे और अच्छा भी सरकार मतलब बनी रहे। इसमें किसी को गलतफहमी पालने का ज़रूरत नहीं है। जब हमने पहली बार बैठक किया था तो उस बैठक में तो हम लोग साफ साफ ये निर्णय लिए थे कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, और हमने ये नहीं कहा कि हम पहले बात करेंगे तब तक आंदोलन नहीं कीजिए, बल्कि पहली बैठक में ही प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार हुई और कई जगह फ़ोन करके हमने बात की, तो आंदोलन हुआ भी और बड़े बड़े आंदोलन इस बीच में हुए। तो आंदोलन एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी उसी बैठक से तय हुई थी कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस मुद्दे पे अपनी असहमति दर्ज करानी है, हमें अपनी बात रखनी है, अपना तर्क रखना है। हमने वो सब किया। अब मुख्यमंत्री तर्क पहली बार शायद सुने। हमने उनको क्वालिटी एजुकेशन बिहार में जो उनका कंसर्न है, जो कहा जा रहा है, मास में भी कई लोग कह रहे हैं कि भाई शिक्षकों का एग्ज़ाम होना चाहिए क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा है, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंश्योर होगा, इसके भी 5 रास्ते हमने सरकार को बताए। तो ये बात तो हो रही सरकार से, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आंदोलन तो तेज़ करना ही पड़ेगा। तो आंदोलन तेज़ हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें किसी को गलतफहमी रखने की ज़रूरत नहीं कि हम आंदोलन को रोक देंगे। हम आंदोलन क्यों रोकेंगे? क्यों होगा आंदोलन? क्योंकि सरकार पूर्व नियोजित शिक्षकों का अपमान कर रही है एग्ज़ाम लेकर के। आपसे जब तक शिक्षक जो थे वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मांग रहे थे, तब तक वो बड़े अच्छे थे। तब तक उनके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना सब चल रहा था। यानी सरकार कहे कि हम क्वालिटीहीन शिक्षकों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना चला रहे थे। अरबों रुपए का जो योजना बनाते हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से, वो सब गुणवत्ताहीन शिक्षक के सहारे हम लोग कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं। तो जब तक वो नहीं राज्यकर्मी थे तब तक सब लोग ठीक थे। अब जब राज्यकर्मी की मांग सरकार मानी, तब उनको आप कह रहे हैं कि वो गुणवत्ताहीन शिक्षक हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो शिक्षक पहली से 5वीं तक पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा है, उनसे आप अचानक कहिए कि BPSC का एग्ज़ाम दीजिए, तो कहाँ से फेस कर पाएंगे? वो हो सकता है कि अपने पेपर में, अपने विषय में, अपने सिलेबस में वो एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्ट होंगे तब भी वो BPSC फेस कर ले जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और इतने सारे लेयर्स, मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि आप स्कूलों के अंदर जो पहले से ही इतने लेयर्स शिक्षकों के बने हुए हैं, उसमें आप उसको और लेयर बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग पास कर जाएंगे, वो अलग लेयर में चले जाएंगे। जो लोग फेल कर जाएंगे तब भी पढ़ाते रहेंगे, उनका एक तो इंसल्ट होगा, वो अलग बात है। अपने आप को बहुत कमज़ोर देखेंगे और बच्चे भी कहेंगे भाई किनसे आज किनकी क्लास है, तो जो सर फेल नहीं कर गए हैं उनकी क्लास है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे, ये मांग पे हम लोग अटल हैं और इसमें इस मांग को लेकर के आंदोलन चलेगा। आंदोलन सामूहिक रूप से चले
अब इसमें किसी को गलतफहमी रखना है तो हमें लगता है कि वो अपने शौक से रख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इससे आंदोलन कमज़ोर होगा। इसीलिए हमको कोई शौक नहीं है इस मामले में कि हम संरक्षक बन जाएं शिक्षक संघर्ष मोर्चा का। हमें कोई, हम तो पिछली मीटिंग में मना कर रहे थे इस बात के लिए कि आप लोग आपस में तय कीजिए, तो सबने कहा कि नहीं आप इसको देखिए, आप इसको लीड कीजिए। हमने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, करेंगे, लीड करेंगे। हमने अपनी भूमिका निभाई उसके बीच में। उस बीच में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से बात हुई, मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँच गए, तो बातचीत तो कर ही रहे हैं। अच्छा, नियोजित शिक्षकों के, बिहार के जो शिक्षक हैं नियोजित शिक्षकों में बहुत सारे गुट में बटे हुए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है तो एक बार दे दीजिए। देखिए, जितने अलग अलग संगठन हैं, शिक्षक संघ हैं बिहार के भीतर, मैं सबसे एक ही अपील करूंगा कि ये मौका आपस में कंपटीशन करने का नहीं है। ये मौका है जब सारे शिक्षकों को, सारे शिक्षक संगठनों को एक मंच पर आकर के एक साथ तेज आवाज़ उठानी पड़ेगी, सरकार को झुकाना पड़ेगा। कट कीजिए, दूसरा कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सिलेबस नहीं आया, दूसरी तरफ एग्जाम की तैयारी जून में हो जाएगी। कैसे लग रहा है कि बिना सिलेबस के एग्जाम कैसे? सरकार इसमें तो क्यों ऐसे कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये एग्ज़ाम लेकर के ही सरकार गड़बड़ कर रही है। आपको अगर एग्ज़ाम लेना था तो इसको पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। आप साल भर पहले घोषणा कर दिए होते कि हम एग्ज़ाम लेकर के 7वें चरण की बहाली करेंगे। अब एकदम जब 7वें चरण के लिए सब लोग तैयार होकर के बैठे हुए हैं, करोड़ों बच्चे जो है बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं, सालों से, कई सालों से पढ़ रहे हैं, अब आप अचानक से इसको और लंबा खींच रहे हैं। हमने तो पहले दिन ही इस पर आपत्ति दर्ज की, तो उस समय कहा गया कि घबराइए मत, 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर हम लोग इसको सिलेबस और पूरा पैटर्न लेकर के आ जाएंगे, कैसे कैसे एग्जाम लेना है। 7 दिन के आज 20 दिन हो गए, कहाँ आया? वही तो, सिलेबस अभी तक आया नहीं है, कहा जा रहा है कि हम जून जुलाई में एग्जाम लेंगे, तो ये कैसे होगा? ये सब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करना चाह रही है। तो आंदोलन में 7वें चरण वाले को भी एंट्री लेना चाहिए, यही आंदोलन तो लोग कर ही रहे हैं 7वें चरण के। माने देखिए, बच्चों के भीतर जो भावी शिक्षक हैं उनके भीतर में कई तरह के राय हैं। एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि एग्ज़ाम ना हो, पहले के नियम से बहाली हो जाए, लेकिन एक तबका वो भी है जो चाहता है कि एग्जामिनेशन हो। तो इस पे ये लोग तय करेंगे, दोनों अपने अपने आंदोलन कर रहे हैं। हम तो आंदोलन को कुछ करेंगे नहीं, हम तो रोकने नहीं जाने किसी आंदोलन को। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द हो जाए, और 2 कारण से। सिर्फ ये बेरोजगार नौजवान जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। हमारा कंसर्न, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमारे क्षेत्र के टीचर आए हुए थे, हाँ, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ +2 में एक भी शिक्षक नहीं है, और वो दिहुली हाई स्कूल, समझिए कि हमारे यहाँ सबसे पुराना हाई स्कूल में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण हाई स्कूल में से एक है, वहाँ +2 में एक भी शिक्षक ही नहीं है। तो उनको बगैर शिक्षक के कितना दिन चलाइएगा? तो हमारा कंसर्न वो तमाम करोड़ों बच्चे हैं जिनको बगैर शिक्षकों को पढ़ना पड़ रहा है, बगैर शिक्षक के वो डिग्री लेकर निकल रहे हैं। तो इसलिए सरकार जल्द से जल्द एक तो बहाली करवाए, और पहले के जो शिक्षक हैं उनका इंसल्ट नहीं होना चाहिए। उनके एग्जाम का आप उनके लिए ट्रेनिंग, जैसे अभी दिल्ली में किया गया, केरल में किया गया, कि जो पहले के शिक्षक थे उनका रिगरस ट्रेनिंग चला, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो वो आप पहले उनका ट्रेनिंग कर दीजिए, ट्रेनिंग से जो लोग निकलेंगे उनको आप, वेतन भी निर्धारित नहीं है बीपीएससी। तो वही है ना, मतलब इसीलिए तो तरह का असंतोष लोगों में है। के लिए कोई मैसेज है तो दे दीजिए अभी। मैसेज मतलब हम तो छात्रों को कह ही रहे हैं। आप पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है ना? विश्वास करता है, लेकिन अब क्या हम कहें, हम पे विश्वास करता है, लेकिन हम सरकार से बात करके आते हैं कुछ। अब उस समय तो सरकार ने कहा कि भाई हम 10 दिन के अंदर ला देंगे इसका सिलेबस। 10 दिन भी ज़्यादा हो गया, 10 दिन आपको कह दे रहे हैं बढ़ा करके। अब देखिए 20 दिन हो गया आज, कहा गया कि 28 से पहले आ जाएगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम क्या कहें। हम तो छात्रों को यही कहेंगे कि सरकार अगर परीक्षा लेने जा रही है तो आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप जनरल जीके जीएस की पढ़ाई कीजिए। अब क्या पैटर्न होगा वो आएगा तभी तो। छात्र भी तो कन्फ्यूज़न उनका है ही कि किस पैटर्न से पढ़ाई करना होगा हम लोग को। तो इसीलिए समय का इंतज़ार है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे लोग, हम तो साथ हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों का एक उम्मीद है कि जो बीपीएससी द्वारा, जो आयोग द्वारा जो एग्जाम लेने की तैयारी सरकार कर रही है वो शायद हट सकती है, क्योंकि अब आंदोलन भी तेज होने जा रहा है नियोजित शिक्षकों के तरफ से। 7वें चरण वाले अभी तक शांत है, तो ऐसा लग रहा है कि 7वें चरण वाले को अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा बीपीएससी द्वारा। जो जून जुलाई की बात कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई संभावना मुझे भी नज़र नहीं आ रही है सर कि जून जुलाई में होगी, क्योंकि बिना सिलेबस का जून जुलाई में कैसे हो पाएगा? देखिए, अब तो सिलेबस आने में तो लाने की प्रक्रिया तो लंबी नहीं हो सकती है, वो तो एक दिन, हाँ, तो 2 महीना चाहिए, कम से कम 2 महीना चाहिए क्या? देखिए, तो
नियोजित के लिए मुझे लग रहा है कि अब आने वाले समय में ना हो कुछ अच्छा देखने को मिले, लेकिन 7वीं चरण वाले को तैयारी करना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा 7वीं चरण वाले युवाओं को। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। जाओ बिहार। धन्यवाद।